जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। एग्ज़ाम पास करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को हर दिन मोटिवेट रखना। याद रखना, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा लक है। तो चलो आज कुछ ऐसा करते हैं कि आने वाला रिज़ल्ट खुद कहे, यस दिस स्टूडेंट नेवर गिव अप। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये इसका सेट 1 होगा। आगे लगातार भी सेट मिलेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जब कभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो हमारे द्वारा ग्रुप में आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले सवाल पे। हमारा पहला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किस नियम पर आधारित है। ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 ऑप्शन आपको दिख रहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश क्वेश्चन को खुद से पढ़ लेंगे। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा लेबोजिए का नियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अम्ल प्लस धातु प्लस जो रिएक्शन करता है तो एक लवण बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा। ठीक है, तो जब अम्ल का धातु के साथ आप अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे, देखिए कि कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तांबा, सोडियम, चांदी या फिर सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मीथेन किस प्रकार का यौगिक है, आपको बतानी है। तो ये जो है एल्केन समूह का यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि तत्वों का आधुनिक आवर्त वर्गीकरण किस पर आधारित है। ये आधारित है परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि जीन क्या है, व्हाट इज़ ए जीन। तो जीन जो है वो क्या है, डीएनए का अंश होता है ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का अंश होता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ फोकस होता है। मानव का जो नेत्र है, मानव का जो आँख है, वो कहाँ पे फोकस होगा, आपको बताना है। रेटिना पे। कहाँ पे होता है, रेटिना पे होता है, इसको ध्यान रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है यदि वह पर्दे पर बनता है। कहाँ बनता है, पर्दे पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे कि हृदय से रक्त कौन ले जाता है। अब हृदय से रक्त कौन ले जाता है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका धमनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, आपको बतानी है। जो विद्युत धारा होती है इसकी इकाई बतानी है, तो इसका इकाई होता है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 20 जाइलम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो चिकनी सतह पर सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि ऊर्जा के स्रोत का मुख्य प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका सूरज। क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। तो कौन से तरीके से हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, तो पेड़ लगाना है ना, प्लांटिंग ट्रीज। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे कहा गया है कि जीव जनन में डीएनए की भूमिका क्या है। तो जीव जनन में जो डीएनए की जो भूमिका होता है ना, जीव जनन में डीएनए की जो भूमिका है वो आपको बतानी है कि वो क्या है।
वो हो जाएगा आनुवांशिक सूचना का संचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए बच्चों, होता क्या है कि कभी कभी मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों को भी थकान होती है, पढ़ते पढ़ते आप लोग थक जाते हो, नींद आती होगी और मन करता होगा कि पढ़ाई छोड़ दें, करता होगा ना। पर वही असली स्टूडेंट्स जीतता है ना, जो रुकता नहीं है। जीत उसी की होगी जो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा हर एक वीडियो जो होता है वो सिर्फ वीडियो नहीं होता है, तुम्हारे सपनों की तैयारी होती है और इसको पूरे दिल के साथ आप लोगों को देखना है। ठीक है, कोई नोट्स नहीं बनानी है, सिर्फ 2 बार 3 बार वीडियोस को देखिए, स्पीडोमीटर लगा कर देखिए, अगर नहीं देखने में बनता है तो बस 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप प्री बोर्ड में मेहनत कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, यही सारा क्वेश्चन तो वहाँ होगा, फिर यही सब चीज़ आपको फिर फाइनल में पढ़ना पड़ेगा 1 महीने के बाद। तो क्यों ना इस तरह से मेहनत किया जाए कि दोनों काम एक साथ हो जाए, है कि नहीं। आइए, सवाल है हमारा कि मानव आँख में अंध बिंदु कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व पर। कहाँ पे होता है? ऑप्टिक नर्व पे होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट, यानी कि ऊर्जा का ना तो आप पैदा कर सकते हो ना ही उसका विनाश कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कह रहा है आपसे कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन जिम्मेदार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? कौन सा तरीका जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? तो वो तरीका क्या होगा? पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। किसी भी चीज़ का आप रिसाइकलिंग करो, उसको फिर से उपयोग करो, तो ये क्या हो जाता है? संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम यानी कि अच्छा से बेस्ट तरीका हो सकता है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग जो है 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। और हाँ, ज़रूर से आप हमारे इस दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप को। ठीक है।